नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। सुबह के 10 बजने वाले हैं और बुलेटिन में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। दरअसल पत्नी वाले और पत्नी को पीटने वाले आईपीएस पर कार्रवाई की बात सामने आ रही। दरअसल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डीजी स्तर के एक अफसर का अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है और वीडियो में अफसर अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई करते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वहीं आसपास घर में काम करने वाले दो लोग खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि यह वीडियो स्पेशल डीजी पुलिस अभियोजन पुरुषोत्तम शर्मा का है और इस वीडियो को उनके बेटे ने ही सूबे के गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अफसरों को भेजा है। बेटे की तरफ से यह मांग की गई है कि पिता के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक पुलिस यह पता नहीं लगा पाई है कि वीडियो में मारपीट कर रहा शख्स आखिर है कौन, लेकिन जानकारी के मुताबिक पत्नी ने अफसर को अपनी किसी महिला मित्र के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसके बाद ही दोनों के बीच यह विवाद हुआ घर लौटने के बाद। और बात इतनी बढ़ गई कि शर्मा ने पत्नी की जमकर पिटाई कर दी और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। देश को हैरान कर सकती है तस्वीरें, क्योंकि साफ तौर पर इसमें अपनी पत्नी को जबरदस्त तरीके से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं ये शख्स, जिनको बताया जा रहा है कि ये पुरुषोत्तम शर्मा हैं। कैसे उन्होंने पीछे से अपनी पत्नी को पटका, उसके बाद कई बार उन पर वार किया, ये तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। पत्नी को जमकर पीटा भी है और धमकाने की भी बातें इस वीडियो में साफ तौर पर रिकॉर्ड हुई हैं। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव भोपाल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा दो और खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अंबर जैदी जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो जुड़ रही हैं, रेखा अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ रही हैं और मैं सबसे पहले विपिन आपके पास आना चाह रहा हूं। विपिन, जरा इस पूरे मामले को हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए, क्योंकि ये अपने आप में हिला देने वाला मामला है। क्योंकि एक वरिष्ठ आईपीएस अपनी पत्नी के साथ घर में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तस्वीरें अपने आप में हैरान करने वाली हैं, हिलाने वाली हैं। देखिए, बिल्कुल हैरान करने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ उसमें पुरुषोत्तम शर्मा, जो कि मध्य प्रदेश में डीजी रैंक के अफसर हैं, एसटीएफ में भी एसटीएफ चीफ रह चुके हैं, डीजीपी एसटीएफ रह चुके हैं और बड़े ओहदे पे रह चुके हैं। इनका जो वीडियो है, जिस तरह से जो वीडियो वायरल हुआ, खुद उनके बेटे ने ये वीडियो, जो डीजीपी है मध्य प्रदेश के, उनको, गृह मंत्री और चीफ सेक्रेटरी को ये वीडियो पहुंचाया और बताया है, गुहार की है कि उनकी मां के साथ जो हुआ है व्यवहार, उसको लेकर उनके पिता को इस तरह की सजा दी जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरह से पीटा गया था, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक किस्सा ये बताया जा रहा है कि दरअसल 2008 से एक विवाद चल रहा है इनकी पत्नी के बीच में। ऐसा बताया जा रहा है कि पत्नी और पुरुषोत्तम शर्मा जो डीजीपी रैंक के अफसर, उनके बीच में विवाद था और जिस महिला, बताया यह भी जा रहा है किसी महिला जो है मित्र, उनके घर पर इनको पत्नी ने देखा था, जिसके बाद जब पत्नी घर पर पहुंची उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे जो व्यक्तिगत है संबंध, उनमें दखल ना दिया। इसको लेकर इस तरह की तनातनी हुई और विवाद इतना बढ़ गया। लेकिन विपिन, जल्दी से भी बता दीजिए कि ये जो वीडियो सामने आया है, खुद उनके बेटे ने ये वीडियो रिलीज किया है, क्योंकि ये उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। लेकिन इसके बाद क्या कुछ कहा गया है पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से? क्या कोई बात कही गई है उनकी पत्नी की तरफ से? किसी तरह की कोई बात इसके बाद कही गई है? देखिए, पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से अभी मीडिया पर कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ लोगों की बातचीत अभी तक हुई है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बातचीत करने की, लेकिन उनका ये कहना है कि ये वो खुद इस चीज को मान रहे हैं। कुछ उनकी बातचीत हुई है कि कहीं ना कहीं वो इस संबंध से परेशान है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि 2008 से जो पत्नी और उनके बीच में जो तनातनी चल रही थी, वो लंबे समय से ये मामला चला आ रहा है। ठीक है, उनकी मांग है कि वो, चलिए मैं आता हूं आपके पास विपिन, और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं और पूर्व आईपीएस एलन राव साहब भी जुड़े हुए हैं। आप उनको इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अंबर जैदी, मैं पहले आपके पास आना चाह रहा हूं। आपने ये तस्वीर देखी और अपने आप में ये मामला वाकई बहुत हैरान करने वाला, क्योंकि एक वरिष्ठ आईपीएस अफसर हैं, घर में अपनी पत्नी के साथ कैसा सलूक करते हैं, ये अपने आप में तस्वीरें जब सामने आती हैं, इस तरह की जब स्थितियां समाज में देखने को मिलती हैं तो बहुत हैरानी होती है। आप इस तस्वीर को अगर आपने अभी देखा हो तो इस पर क्या रिएक्ट करेंगी? देखिए सऊद, मुझे देखकर ये हैरानी नहीं होती कि हम लोग समाज के ऐसे लोगों के बीच काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं
या फिर बड़े बाजार जो कानून की और हर बात की समझ रखते हैं। मैं हमेशा जब भी महिला के उत्पीड़न से रिलेटेड डिबेट होती है, मैं ये बात रखती हूँ, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हम नियम कानून कितने भी बना रहे हैं और हमारे देश में पर्याप्त नियम कानून है भी, लेकिन जब तक हमारी मानसिकता, हमारी सामाजिक चेतना नहीं जागेगी कि हम महिलाओं को बराबरी का हक दें, उनको एक इंसान की तरह ट्रीट करें, तो जब तक ये सब कुछ बदलने वाला नहीं है। महिलाओं के लिए आज भी वही 100 साल 200 साल पुरानी सोच है, चाहे वो पढ़ा लिखा पुलिस ऑफिसर हो, सीनियर IPS ऑफिसर हो या कोई अनपढ़ अज्ञानी हो जिसको नहीं पता हो कि नियम कानून क्या है। फर्क एक IPS ऑफिसर और एक आम गरीब इंसान में जिसको कानून और इस सब की समझ नहीं है, उसमें क्या फर्क है? फर्क यही है मानसिकता का। बिल्कुल अंबर, आप अहम बात कह रही हैं कि नियम कायदे कानून बहुत बन गए और हर चीज में नियम कायदे कानून हैं, लेकिन अगर सोच नहीं बदलेगी तो फिर स्थिति कहां से बदलेगी? रेखा अग्रवाल भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। रेखा जी, अंबर बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रही हैं। नियम कायदे कानून की बात होती है, प्रशासन की बात होती है, लेकिन जब एक वरिष्ठ IPS DG लेवल के, DG रैंक के अगर IPS की इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आप नियम कायदे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, महिलाओं के हक के बारे में जानती हैं, लेकिन फिर भी ये तस्वीरें क्या आपको भी हिलाती हैं? बिल्कुल, ऐसी खौफनाक तस्वीरें, और वो भी एक इतने सीनियर IPS ऑफिसर की जो फोटोज इसमें दिख रही हैं, तो ये बिल्कुल समाज के अंदर एक गलत संदेश देती हैं। जैसे अंबर जी ने बिल्कुल साफ कहा और मैं उनकी बात से एग्री करती हूँ कि एक आम व्यक्ति में, एक गरीब व्यक्ति में जिसको कानून का ज्ञान नहीं है, जो किसी भी अपनी गरीबी की वजह से या शराब के नशे में कई बार ऐसे गलत काम कर देता है जिसको नहीं करने चाहिए, पर एक पढ़े लिखे व्यक्ति से, और वो भी IPS ऑफिसर से जिनसे हम एक जिम्मेदारी का एक रोल समाज के अंदर एक्सपेक्ट करते हैं, अगर वो भी इस तरीके से अपनी घरेलू जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ व्यवहार करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी, जितने भी कानून बनते जाएं तब तक इन्हें ये इस तरह की रोकथाम नहीं हो सकेगी। ठीक है, लेकिन आप रेखा जी, अगर इस पूरे मामले को आपने देखा हो और इसमें जो ऑडियो आ रहे हैं, इस वीडियो को मैंने पूरा सुना भी है, ये बात कही जा रही है खासतौर पर पुरुषोत्तम शर्मा की तरफ से, अभी जो इनपुट सूत्रों के हवाले से मिल रहे हैं, वो ये कहा जा रहा है कि 2008 से ही पति पत्नी जो है सेपरेट थे, और इसमें ऑडियो में भी दिख रहा है कि वो कह रहे हैं वो मेरी बाउंड्री है, इस बाउंड्री में तुम क्यों आए? क्या कुछ ऐसा हो सकता है? कानून क्या कहता है कि अगर एक ही छत के नीचे पति पत्नी भले ही अलग रह रहे हो, लेकिन उनका तलाक ना हुआ हो, उनका डिवोर्स ना हुआ हो, तो क्या वो इस तरह से किसी अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकते हैं, उनके साथ ऐसा बर्ताव कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई भी पुरुष अपनी मर्दानगी इस तरीके से नहीं जतला सकता कि मैं पति हूं और तुम मेरी बाउंड्री के अंदर आ रहे हो, भले तलाक हुआ हो या ना हुआ हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी और महिला को इस तरीके से मारपीट नहीं कर सकता, और अगर वो आ भी तो खासकर वो उनकी पत्नी है, एक ही छत के अंदर रहती हैं। और जो 2005 के अंदर नया कानून आया था जिसको घरेलू हिंसा को रोकने के लिए कानून जो बना था, जिसको हम अंग्रेजी में प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 कहते हैं, उस कानून का मकसद ही यही है कि महिलाएं, चाहे पति पत्नी के बीच में रिश्ते के अंदर दरार हो, भले वो पति पत्नी की तरह नहीं भी रहते हो, पर पत्नी को सबसे बड़ा अधिकार है उसी छत में रहने का अपने पति के साथ में, भले वो पत्नी धर्म ना निभाए। रेखा जी, मैं आता हूं आपके पास क्योंकि एलन राव साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राव सर, देखिए यहाँ पर जो हमारे मेहमान है, चाहे वो अंबर जैदी हो या रेखा जी, दोनों ही कहीं ना कहीं पितृसत्ता की बात कर रही हैं, पुरुषवादी सोच की बात कर रहे हैं, डोमिनेंसी की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और ये तस्वीरें आपको कितना हिलाती हैं? देखिए सऊदी, रेखा जी और अंबर जैदी जी दोनों ने जो कहा, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं। हमें मानसिकता बदलनी चाहिए। कानून में पूरा प्रावधान है, DB एक्ट जैसे रेखा जी ने अभी बताया, प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में बना था। वो इसीलिए बना था कि औरतों के साथ मारपीट ना की जाए। और ये तो एक पुलिस ऑफिसर को तो कानून मालूम है, क्या मालूम नहीं होना चाहिए कि किस प्रकार से? वैसे तो आम आदमी को भी किसी औरत को नहीं पीटने का कोई राइट नहीं है, लेकिन ये तो पुलिस ऑफिसर है, इनके साथ ये जो वीडियो आपने दिखाया है ये बिल्कुल हिला देने वाला है।
मैं समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि कोई सीनियर अफसर होते हुए अपनी पत्नी को पीटे। ठीक है सर, ठीक है राव साहब, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर, दरअसल ड्रग्स कांड में एनसीबी मुंबई में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है और इस वक्त की खबर यह है कि अभी तक 20 से ज्यादा ड्रग पेडलर समेत इससे जुड़े लोगों को एनसीबी गिरफ्तार कर चुकी है। और इसी बीच एनसीबी की गिरफ्त में आए फिल्म मेकर क्षितिज प्रसाद ने एनसीबी पर ही संगीन आरोप लगा दिए हैं। क्षितिज के वकील सतीश मान शिंदे ने बयान जारी करके यह कहा है कि एनसीबी के अधिकारी ने क्षितिज पर करण जौहर समेत कई लोगों के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव बनाया गया और एनसीबी के अधिकारियों ने क्षितिज पर दबाव बनाया कि वो बयान दें कि करण जौहर, सुमिल मिश्रा, राखी, अपूर्वा और नीरज ये सभी ड्रग्स लेते हैं। और यही नहीं, वकील सतीश मान शिंदे ने यह भी कहा है कि जब क्षितिज ने ऐसा बयान देने से इनकार कर दिया तो उन्हें एनसीबी के अधिकारियों ने न सिर्फ टॉर्चर किया बल्कि उन्हें 3rd डिग्री भी दी गई। बता दें कि एनसीबी ने कल ही क्षितिज प्रसाद को गिरफ्तार किया है और एनसीबी का आरोप यह है कि क्षितिज के घर से छापेमारी के दौरान गांजा बरामद हुआ है। क्षितिज प्रसाद फिलहाल 3 अक्टूबर तक एनसीबी की रिमांड पर है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में अपने आप में यह बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि लगातार एनसीबी समन भेज रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। 20 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल एनसीबी पर क्षितिज प्रसाद की तरफ से आरोप लगाया गया है। यह पहली बार है कि इस पूरी कार्रवाई में एनसीबी पर ही किसी ने आरोप लगाया हो। Mobile. Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasadi. Kshitij, you want to say something? Kshitij. Kshitij, what are you saying? You are being framed, is what you are saying. थोड़ा ग्लास डाउन करो ना क्षितिज भाई, थोड़ा ग्लास डाउन करो ना। क्षितिज, आप क्या करना? कौन फंसा रहा है? कौन फंसा रहा है? क्षितिज क्या कहेंगे? मोबाइल Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij, you want to say something, Kshitij? Kshitij Prasadi. क्षितिज, you want to say something? क्षितिज। और इस वक्त मेरे सहयोगी विनोद जगदाले मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, अभी तक देखिए इस पूरे मामले में एनसीबी पूरी तरह से एक्शन में थी, लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब किसी ने एनसीबी पर ही आरोप लगाए हो और कह रहे हैं क्षितिज साफ तौर पर मुझे सब मिलकर फंसा रहे हैं। ये सब कौन है विनोद? देखिए, अब तक 20 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है इस पूरे ड्रग मामले में, लेकिन क्षितिज प्रसाद ऐसी पहली व्यक्ति है जिसने सीधे एनसीबी पर आरोप लगाए हैं। उनके वकील सतीश माने शिंदे के मार्फत ये आरोप लगे हैं। कल क्षितिज प्रसाद को जब मेडिकल के लिए साइन अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब गाड़ी में बैठे क्षितिज प्रसाद को मीडिया ने पूछा आप कुछ कहना चाहोगे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जी मुझे यहाँ पर फंसाया जा रहा है। जिसके बाद सतीश माने शिंदे का स्टेटमेंट भी जारी हुआ। स्टेटमेंट में कई आरोप लगाए गए हैं। जो जोनल डायरेक्टर है समीर वानखेड़े, उनके द्वारा टॉर्चर किया गया, करीब 50 घंटे टॉर्चर किया गया, तब जाकर उनके स्टेटमेंट पर उन्होंने साइन किया। ऐसा आरोप सतीश माने शिंदे ने एनसीबी पर लगाया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि यहाँ पर आप बयान दो और नाम लो करण जौहर का, अपूर्वा का और जो भी लोग शामिल है, 3 से 4 नाम, इनके नाम लेने के कहा गए। अगर आप नाम लिए जाते हैं तो आपको यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। ठीक है विनोद, मैं आ रहा हूं आपके पास, आगे भी आपके अपडेट के लिए जुड़ेंगे, लेकिन एनसीबी सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि 20 हाई प्रोफाइल ड्रग पेडलर एनसीबी की रडार पर हैं। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि आने वाले वक्त में भी एनसीबी इस पूरे मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी और एनसीबी की रडार पर बाकायदा 20 ड्रग पेडलर हैं और आने वाले वक्त में जांच का दायरा और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। सूत्र ये दावा कर रहे हैं। कल दरअसल एनसीबी अधिकारियों की बैठक हुई थी और इसमें राकेश अस्थाना के साथ अधिकारियों की जो बैठक हुई थी, यह फैसला लिया गया है। आने वाले वक्त में सवाल यही है कि आखिर अगला नंबर किसका? उमेश शुक्ला मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। उमेश, देखिए कल जो है राकेश अस्थाना ने यह बड़ी बैठक ली थी। कल भी 2 पेडलर गिरफ्तार हुए, उससे एक दिन पहले भी पेडलर गिरफ्तार हुए। कहने का मतलब यह है कि लग रहा है जो इस वक्त एक्शन नजर आ रहा है वो दिखा रहा है कि आने वाले वक्त में इस पूरे नेक्सस को तोड़कर ही एनसीबी दम लेगा।
जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जिस तरह आपने देखा होगा बीते दो तीन हफ्तों में जिस तरह एनसीबी में कार्रवाई की है, जिस तरह जांच की है, रोज नए नए पैडलर्स सामने आकर नजर आ रहे हैं बॉलीवुड से, जिनका कनेक्शन है, बॉलीवुड के कई सितारे जो हैं जिनसे इनका कनेक्शन है। तो इस तरह जो ये कार्रवाई है काफी तेज हो चुकी है और उसके बीच जो एनसीबी डायरेक्टर है, कहा जाए चीफ राकेश अस्थाना ने अपनी टीम से मुलाकात की। समीर वानखेड़े और केपीएस मल्होत्रा इनके बीच जाकर पूछताछ की, उनसे पूरा ब्यौरा लिया कि क्या कुछ डेवलपमेंट इस पूरे केस में हुआ है। तो इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केस टॉप लेवल तक पूरी तरह रिव्यू किया जा रहा है, पूरी तरह उसकी जांच परख की जा रही है। और हमें जो जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार, इसमें करीब 20 पैडलर, जो बड़े पैडलर हैं, जो बड़ी एक क्वांटिटी में ड्रग मंगाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो जो मुंबई का बॉलीवुड मार्केट है वहां तक पहुंचाते हैं। ऐसे 20 पैडलर जो है एनसीबी के रडार पर है। साथ ही साथ बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो एनसीबी के रडार पर, एनसीबी के निशानों पर है वो नाम। ठीक है उमेश, आप नजर बना रखिएगा, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। लेकिन इस वक्त देखिए मेरे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंबर जैदी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रीका अग्रवाल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और एलन राव साहब जो कि पूर्व आईपीएस से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस पूरे मामले में। देखिए एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, आने वाले वक्त में इसका पूरा दायरा बढ़ाया जाएगा, लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है अधिकारियों के साथ। लेकिन इन सब के बीच क्षितिज प्रसाद जो आरोप लगा रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि अभी तक सबने जांच में सहयोग किया है, जो सवाल जवाब किए गए हैं उस सवाल जवाब का सामना किया है, लेकिन क्षितिज ही पहले आदमी है जिन्होंने सीधे एनसीबी पर ही आरोप लगा दिए। देखिए सऊद जी, मैं आपको बता दूं, ये मुझे लगता है आरोप लगाना एक प्रकार से डिफेंस की एक स्ट्रेटेजी है, क्योंकि एनसीबी ने उनसे स्टेटमेंट लिया होगा और जो स्टेटमेंट है एनसीबी का वो 67 एनडीपीएस एक्ट में वैलिड होता है, लीगली एडमिसिबल होता है। लेकिन जब भी उसको कोर्ट में पेश करते हैं तो जनरली जो डिफेंस काउंसिल होते हैं वो इस बात को रिट्रेट करते हैं, इसको रिट्रेट बोलते हैं उसको, कि अपने जो मैंने एनसीबी को बयान दिया मैं उससे वापस लेता हूं, क्योंकि ये बयान मेरे से प्रेशर में लाकर और प्रेशर में और मेरे को टॉर्चर करके दिया होता है। ये एक प्रकार से एक इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रेटेजी है मेरे ख्याल से, जहां तक उसके वकील साहब का है, क्योंकि एनसीबी कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती ऐसे बयान लेने का कोई काम करती नहीं है। बट फिर भी ये एक विषय है, जांच का विषय है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है एक डिफेंस की स्ट्रेटेजी का पार्ट है। डिफेंस की स्ट्रेटेजी आपको लगती है सर, लेकिन ये भी समझने वाली बात है कि क्षितिज फिलहाल 3 अक्टूबर तक फिलहाल उन्हें गिरफ्तार किया गया। 3 अक्टूबर तक वो सलाखों के पीछे रहेंगे। लेकिन देखिए इस वक्त एक और बड़ी खबर मुंबई से, ये दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत और बीएमसी के मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है और कंगना के दफ्तर को तोड़े जाने के मामले पर हाईकोर्ट की सुनवाई होनी है। आज अहम सुनवाई है ये। इस पूरे मामले पर कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखने वाली बात होगी। चलिए फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, बने रहेंगे इस बड़ी खबर पर। छोटे से ब्रेक के बाद